अब एलसीएम के बारे में देखिए, लो काटो मुझे, मतलब क्या, दो नंबर दिए हुए हैं 8 and 12, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 24। अभी क्या होता है, ये क्या बोलता है, लो काटो मुझे, मतलब ये जो दिए हुए नंबर्स हैं वो इसको काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। देखिए ये 8 से 24 कट जाता है और 12 से कट जाता है, मतलब एलसीएम वो वैल्यू है जो दिए गए नंबरों से क्या होती है, कट 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 जाती है। समझ गए आप? तो एलसीएम क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है हमारा, वो जिस नंबर का भी एलसीएम हो, जैसे 8 और 12 का एलसीएम 24 है, मतलब क्या, ये 24 नंबर दिए गए नंबरों से क्या होता है, कट 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 जाता है। एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इसका, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुगली स्टडी। फ्रेंड्स आज जो है क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा वो देखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ा जाएगा, और एलसीएम और एचसीएफ पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो डियर स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, और जो मेमोरी फाइल्स की जो ट्रिक्स हैं उनको वो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, उनके लिए मेरी तरफ से ए लॉट ऑफ थैंक्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके थियरी में क्या दिया हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization in unique apart from the order in which the prime factors occur। एकदम घबराइए मत, देखिए इसको एकदम इजी वे में, ये पूरा जो है इतना जो लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये बोलना क्या चाहता है वो देख लेते हैं। ये बोलना चाहता है कि जो कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये है, ये आपको जो है मेमोराइज करना पड़ेगा, ये जो है यही की पॉइंट है। ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें वो वही बोलना चाह रहा है कि कंपोजिट जो नंबर्स है उसको जो है हम क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में भी लिख सकते हैं। यदि हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कर दिया तो वो भी इक्वल टू किसके हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स के। अभी इसमें देखिए क्या क्या वर्ड्स आ गए। सबसे पहले तो इधर आ गया क्या, कंपोजिट, फिर आ गया आपका क्या, प्राइम। ठीक है, तो कंपोजिट समझ लेते हैं कि कंपोजिट क्या होता है। अभी देखिए कंपोजिट और प्राइम नंबर को समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 नंबर से डिवाइड होंगे या खुद यानी इटसेल्फ जो है डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर्स क्या बोले जाते हैं, प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। जैसे एग्जांपल 3, अभी 3 देखिए, ये तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से, तो एक तो 1 हो गया, दूसरा क्या 3। ठीक है, अब इसको छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं है, कोई नो एनी अदर नंबर्स जो इसको जो है क्या करे, डिविजिबल कर सके। सेकेंड एग्जांपल 5 देखिए किससे, 1 से डिवाइड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अभी कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से तो डिवाइड होंगे, सेल्फ से भी डिवाइड होंगे, उसको छोड़ के अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स क्या बोले जाते हैं, कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। एग्जांपल 4 देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। ऐसे एग्जांपल 6 भी क्या है, 1 से डिवाइड होगा,
2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी आपने क्या देखा कि ये 1 यानी 1 से और सेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है, और इनको छोड़ के ये दूसरे नंबर्स भी हैं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या बोले जाते हैं? कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। देखिए, जब आप कभी ना कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, धीरे से याद कर लेना आप। अभी देखिए उसका ट्रिक ही क्या है, प्राइम, PRIME, प्राइम। इसको काउंट कीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 लिख दिया 5। अभी ये जो 5 है इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिए तो किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये हो गया ऐसे नंबर्स जो 1 से और इटसेल्फ डिवाइड होंगे तो वो बोले जाएंगे प्राइम नंबर। अब कंपोजिट में आ जाइए, इसमें काउंट कीजिए कितने, 1, काउंट कीजिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिख दिया मैंने। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। अभी 9 को ट्राई कीजिए, कितने कितने से डिवाइड हो रहा है, तो 9 क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि यहां पे ये जो इधर काउंटिंग है 1 2 3, ये 9, ठीक है, 9 अल्फाबेट इसमें यूज हो रहे हैं, और इसको जब हमने चेक किया तो ये खुद के नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। यानी ऐसे नंबर्स को आप, जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए तो ये नंबर्स को ऐसे लिख के तुरंत कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब ऐसा नंबर जिसमें जो है सिर्फ क्या होता है 1 और सिर्फ वो नंबर से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर प्राइम नंबर बोले जाते हैं। और कंपोजिट में 9 आपने देखा, इसको आपने ट्राई किया तो क्या हो गया, इसमें 1 और 9 को छोड़ के एक थर्ड पर्सन भी इसको प्रॉपर डिवाइड कर देता है। तो इसलिए ऐसे नंबर जो है कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। ये जस्ट ट्रिक है, अच्छा लगता है तो यूज कीजिए, नहीं तो जैसे समझाया है वैसे ये कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए जी, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देख लेते हैं। एचसीएफ आप सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या बोला जाता है, एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटे से छोटा मल्टीपल क्या बोला जाएगा, एलसीएम। तो एचसीएफ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ, सपोज एक नंबर है मेरे पास 8, अभी इसका जो है क्या निकालना है, हमको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकाल लेते हैं। यहां से ये जो फैक्टर है इसका एक ट्रिक भी आप याद कर लीजिए। फैक्टर मतलब क्या, फास्ट कटर। क्या, फास्ट कटर। ये ट्रिक है, जस्ट ट्रिक है, ऐसा कोई बुक में नहीं है, कुछ नहीं है। फैक्टर से आपको दिमाग में आ जाएगा हो फास्ट कटर है, यानी फास्ट कटर एकदम साफ, पूरा 2 पार्ट अलग। ये कोई चीज को अगर काटना है तो सीधे यहाँ पे मारा, मतलब क्या, दोनों अलग अलग। तो ये फास्ट कटर। तो यहाँ पे जो है इसका फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 से 8 पूरा डिवाइड हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, दूसरा ये सेम नंबर से हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अभी 12 का देख लेते हैं। 12 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, अभी 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, क्या होगा, 12 से। अभी ये 12 के फैक्टर हो गए।
ये 8 के फैक्टर हो गए। अभी क्या इसमें आप ये देखेंगे कि ये HCF क्या बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन, ये फैक्टर आपने समझ लिया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर आपने समझ लिया। अब क्या आपको समझना है, फैक्टर आपने समझ लिया ना, अभी मल्टीपल समझ लीजिए। अगर इन्हीं का मल्टीपल निकाला जाए, क्या निकाला जाए, मल्टीपल, तो क्या होगा, 8 का मल्टीपल, ठीक है, यानी 8 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, यहां पे यानी 8 का मल्टीपल हो रहा है, क्लियर, तो 16, ठीक है, ये हो गया 12 का, ठीक है, ये हो गया। अभी ये हो गया मल्टीपल और ये हो गया फैक्टर, दोनों में चीजें कुछ समझ में आई, दोनों में चीजें कुछ समझ में आई। अभी देखिए ये मल्टीपल में क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई होता गया, क्या होता गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये 16 क्या है, 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। देखिए कोई कोई बच्चा बोलता है कि 1, भाई 1 नहीं होगा, वो मल्टीपल नहीं है ना उसका, तो ये जो है इसका मल्टीपल हो गया, ये भी मल्टीपल है, ये भी ये सब जो है क्या है, 8 के मल्टीपल है, ये बढ़ता जाएगा आगे, 12 के मल्टीपल ये हो गए। अभी यहां तक मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब जो है चलते हैं HCF और LCM में। HCF क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर हमने निकाल दिया, ये फैक्टर निकाल दिया, ये हम जा रहे हैं किसके बारे में, HCF के बारे में। किसके बारे में जा रहा है, HCF के बारे में। ये हम जा रहे हैं किसके बारे में, LCM के बारे में। तो ये जो HCF के बारे में हम जा रहे हैं, तो जो फैक्टर निकाला इसमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऐसा नंबर बताइए, कॉमन नंबर हमको निकालना है, इसमें से बताइए हाईएस्ट कॉमन नंबर। ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, ये भी कॉमन है। अब देखते हैं कि इससे बड़ा नंबर भी कोई है क्या, हाँ है भाई, ये 2 है और 2 है, दोनों कॉमन है। 2 के बाद अगला नंबर देखते हैं, ये 3 है क्या, 3 अगर इधर है तो इधर 3 नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, 4, देखिए 4 इधर है और 4 इधर है, मिला। अब आगे चलिए, 8 है इधर, इधर 8 नहीं है, 6 है, ठीक है। अभी आगे इधर 12 है, 12 है, मतलब 12 के आगे इधर कुछ नहीं रहेगा, ये जो है इधर खत्म। तो हमने ये देखा कि इसमें जो है सबसे बड़ा जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 8 और 12 का जो है HCF क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 से बड़ा नंबर भी है क्या कोई जो 8 और 12 को डिवाइड कर सके, है क्या कोई, नहीं है ना, कोई नहीं है। अभी देखिए तो ये हो गया इसका HCF। अब यहां पे देख लेते हैं LCM में, LCM क्या बोलता है, सबसे छोटा से छोटा क्या, मल्टीपल। अब चेक कीजिए, क्या हमको निकालना है सबसे छोटा, बड़ा तो इसका लिमिट ही नहीं है, बड़े के लिए इसका लिमिट नहीं है, बहुत आगे तक जाता है, बट हमको क्या निकालना है, छोटे से छोटा। अभी यहां पे चेक करते हैं, 16 है, इधर 24 है,
मतलब सॉरी 16 है, 16 इधर नहीं है, 24 है, इधर 24 है, ठीक है। 32, 36, 40, 48, फिर क्या है 60 है, अभी देखिए 48 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, फिर क्या है 72 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी ये क्या बता रहा है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा जो है कॉमन मल्टीपल वही क्या होगा, एलसीएम। तो छोटा से छोटा कौन सा आएगा आपका, ये आएगा, क्या आएगा 24, यानी 8 और 12 का एलसीएम क्या है 24 है। तो ये तो मैंने समझाया किस पे, इसके वर्ड पे समझाया, किसके, इसके वर्ड पे समझाया। अब थोड़ा सा इसमें जो है अभी एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं यहां पे। ये जब इतना होने के बाद क्या हो गया ना कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या हो गए भैया, झगड़े हो गए जी। एलसीएफ और एचसीएफ में झगड़े हो गए। अभी एचसीएफ क्या बोला, एचसीएफ ये बोला कि हे, एचसीएफ ये बोला हे काट फेंकूंगा। ये एचसीएफ क्या बोला, एचसीएफ बोला हे काट फेंकूंगा, क्या करूंगा, काट फेंकूंगा। एलसीएम भी डर नहीं रहा है, एलसीएम भी एकदम डर नहीं रहा है। एलसीएम ने क्या बोला, एलसीएम ने बोला लो काटो मुझे। एलसीएम ने क्या बोला, लो काटो मुझे। एल से लो, सी से काटो, एम से मुझे, एच से हे, सी से काट, एफ से फेंकूंगा, हे काट फेंकूंगा। अब इसका मतलब समझिए, जो ट्रिक है ना आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी कि एचसीएफ में क्या होता है, जो भी एचसीएफ निकलता है, ये जो HCF4 निकला, ये क्या करता है, दिए हुए नंबरों को काट देता है। दिए हुए नंबर कौन से हैं, बोलिए यहाँ पे 8 और 12 दिए हुए नंबर क्या है, 8 और 12। तो ये जो HCF जो 4 निकला, किसका निकला, 8 और 12 का निकला। ध्यान से समझिए, 8 और 12 का निकला, तो जो HCF की वैल्यू जो 4 है, HCF की वैल्यू जो 4 है, ये क्या होता है, दिए गए नंबरों को क्या कर देता है, काट फेंकता है, यानी काटता है। समझ गए। अब एलसीएम के बारे में देखिए, लो काटो मुझे, मतलब क्या, दो नंबर दिए हुए हैं 8 और 12, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 24। अभी क्या होता है, ये क्या बोलता है, लो काटो मुझे, मतलब ये जो दिए हुए नंबर्स हैं वो इसको काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। देखिए ये 8 से 24 कट जाता है और 12 से कट जाता है, मतलब एलसीएम वो वैल्यू है जो दिए गए नंबरों से क्या होती है, कट जाती है। समझ गए आप। तो एलसीएम क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है हमारा, वो जिस नंबर का भी एलसीएम हो, जैसे 8 और 12 का एलसीएम 24 है, मतलब क्या, ये 24 नंबर दिए गए नंबरों से क्या होता है, कट जाता है। एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, इसका जो एचसीएफ आता है 4, ये क्या करता है, दिए हुए नंबरों को क्या होता है, काट के फेंक देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आगे जो है हम लोग अभी मेन टॉपिक पे आएंगे। अभी हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी देखिए,
ये आपके एग्जाम में क्या होता है, नंबर्स दे दिए जाते हैं। अभी आपने मल्टीपल समझ लिया, फैक्टर समझ लिया। अभी सपोज दो नंबर्स आपको दे दिए गए, एक 8 दे दिया गया, एक 12 दे दिया गया। अभी ये क्या है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी सबसे डिवाइड होगा, यानी ये दोनों कंपोजिट नंबर है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये आपको याद रखना है। अभी क्या करना है, इसका जो है हमको प्राइम नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे जी, 8, ठीक है। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्या आ जाएगा 4। फिर किससे, 2 से, ठीक है। फिर किससे, 2 से, क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर का क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स है ना, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, हो गया। अभी 12 का कर लेते हैं। 12 किससे, 2 से, फिर किससे, फिर किससे, 1 से, क्या आ गया, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे। अभी यहां पे जो एचसीएफ और एलसीएम है, तो इसका हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अभी इसके लिए क्या है कि जो एचसीएफ है होता है, एचसीएफ में क्या करते हैं कि एचसीएफ में जो स्मॉलेस्ट पावर होता है प्राइम फैक्टर्स का जो कॉमन नंबर्स का जो पावर होता है, क्या, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ किसका, प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा, कॉमन पावर, स्मॉलेस्ट कॉमन पावर जो है क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए यहां पे निकालते हैं, ठीक है। इसका पावर निकाल लीजिए, ये यहीं पे हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1। तो अब देखिए कॉमन क्या है, ये 2 है, 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। इसका क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। किसका, फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, वो यहां से हमको निकाल लेना। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है भाई, 2 स्क्वायर, ये हो गया स्मॉलेस्ट पावर। और यही इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम के बारे में आ जाइए। एलसीएम, अभी एलसीएम में क्या है कि एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, यानी इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है। अभी 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 3 है, तो हमको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 3, फिर क्या लेंगे 3, अभी इधर 3 है नहीं, तो जो है तो वही सबसे बड़ा है, यहां पे 3, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 24। तो 24 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और भी एक आध एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ पे सपोज 9 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, ठीक है। अभी इनके फैक्टर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 3, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का सॉरी 12 का निकाल लीजिए, 6, 3, 1, तो क्या हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 3। अभी यहां पे भी देखिए, अब यहां पे देखिए, सबसे पहले एचसीएफ में क्या बोला, एचसीएफ में बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर भी होना चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही जो है कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में क्या है, एलसीएम में ये बोलता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स आपने इसमें है उसका क्या, ग्रेटेस्ट पावर। तो इसका ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगा, 3², ये कॉमन का 3² हो गया और ये 2² हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 यानी 3 3 जा 9, 18 to 36, ये क्या आ गया 36, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अभी जैसा मैंने बोला था वो भी आप चेक कर सकते हो, इसको देखो, एलसीएम लो काटो मुझे, मतलब क्या, ये देखिए 9 से भी कटेगा, 9 4 जा 36 और 12 से भी कटेगा, 12 3 जा 36। एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, ये नंबर्स को क्या करेगा, काट फेंकेगा। तो 3 से भी देखे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पे बता देते हैं, एचसीएफ एलसीएम, ये देखिए एक ट्रिक भी है और आप जो है इसको बराबर, इस पॉइंट को आप याद रखिए। अभी यहां पे 9 और 12 है, 9 12 दो नंबर, यहां पे 9 12 दो नंबर। अभी एचसीएफ के केस में ये एकदम याद रखिए आप, एचसीएफ के केस में क्या होगा कि जब इसका एचसीएफ हमको निकालेंगे तो जो एचसीएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो दो नंबर यहां पे दिए हुए हैं, तो दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा कौन सा है, 9, क्या है जी सबसे छोटा 9 है। अभी इसमें क्या होगा कि एचसीएफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा कि या तो ये 9 के बराबर होगा या 9 से छोटा होगा। ये जो ट्रिक है, ये एचसीएफ के कंडीशन में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं एचसीएफ निकालने के लिए, 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 6 दिए हो, जितने भी नंबर्स दिए हो, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, तो एचसीएफ की वैल्यू कभी भी या तो वो नंबर के बराबर होगी और या तो उससे कम होगी, ठीक है। बट वो 9 से ज्यादा कभी नहीं होगी, ये ट्रिक है। अब देखो आप, 9 और 12 का हमने एचसीएफ निकाला, कितना आया 3, तो 3 9 से कम है कि ज्यादा है, बोलिए, कम है ना, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया कि HCF के कंडीशन में जितने भी नंबर दिए हों, सपोज 4, 5, 6, 10, 12, जितने भी नंबर दे दिए जाएं, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो HCF की वैल्यू उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब LCM के केस में आइए, LCM के केस में क्या होगा कि जो भी नंबर दिए हुए हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, 9 और 12 में सबसे बड़ा क्या है, 12, तो या तो उसका LCM 12 के बराबर होगा या फिर 12 से ज्यादा होगा, बट 12 से कभी कम नहीं होगा। अब देखिए यहां पे ये LCM किसका है, 9 और 12 का LCM है। LCM कितना आया, 36। अब बताइए ये 12 वाले नंबर से ज्यादा है कि कम है, बोलिए, ज्यादा है ना। अब देखिए दूसरी चीज, ये 2 और 4 दो नंबर्स दिए मैंने, अभी पूछा जाए अगर कि इसका LCM क्या होगा, तो इसका LCM जैसे मैंने बताया, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर क्या है जी, 4, ये चाचू बड़े नंबर, तो या तो चाचू होंगे या चाचू से बड़े होंगे, वो LCM होगा। तो ये देखिए इसका LCM जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, इसका LCM कितना होगा, 4 होगा। इसका LCM कितना होगा, 4, तो 4 ये 4 के बराबर है ना, 4 से कम LCM नहीं होगा, इतना याद रखिए। तो यहां से आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया या कुछ भी मैथमेटिक्स में हो गया, LCM और HCF के रिलेटेड ये दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर HCF में जो भी छोटा नंबर होगा, HCF कभी भी या तो वो नंबर के बराबर या उससे छोटा हमेशा मिलेगा। LCM में क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या बड़े नंबर से ज्यादा होगा। ये जो है आप एकदम याद रखिए। और इसके बाद जो है हम लोग आगे क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। अभी अब देखिए मोस्ट ऑफली जो है कि मतलब मेन टाइप्स क्या क्या आते हैं उस पे हम जो है ज्यादा फोकस कर लेंगे। अभी देखिए एक टाइप तो ये आता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या रहता है कि कोई भी नंबर दे देगा और उसका बोलेगा कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो। सपोज कोई भी नंबर दे दिया, सपोज 10 दे दिया, अभी बोलेगा क्या कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो आपको क्या करना है, सीधे वही करना है, 10 निकाल देना है। ठीक है, कितना आ गया, ये हो गया। क्या निकालने के लिए बोलेगा, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभी सपोज 40 का दे देगा तो 40 का निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकाल लीजिए। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो टाइप 1 में ये। अब चलते हैं जी टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होगा, दो नंबर से दे देगा आपको। ठीक है, 4 दे दिया, 10 दे दिया। अभी इसका LCM भी पूछ सकता है और HCF पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है। ठीक है, LCM और HCF। अब मेन जो है कि देखिए छोटे छोटे नंबरों में पहले बेसिक को अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ये देखिए जब आपको क्वेश्चन करने के तरीके पता हो जाएंगे ना, तो नंबर्स कितना भी बड़ा रहने दीजिए, बट वो जो बेसिक आपके दिमाग में बैठ गया ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। अभी 4 और 10,
मैंने क्या बोला, टाइप 2 में दो कोई नंबर दे देगा, उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहेगा। ठीक है, तो उसका निकाल लीजिए। अभी ये तो मतलब जस्ट मैंने छोटा ले लिया कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये अभी इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या बोलता है, यहां पे स्क्वायर कर देते हैं और यहां पे, ठीक है, तो यहां पे अभी निकालिए एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, सबसे छोटे नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसका, 2, तो यहां पे 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम यानी एलसीएम सबसे बड़ा का स्क्वायर और ये, तो क्या हो जाएगा 4 20। अभी देख लीजिए जो मैंने ट्रिक बताया वो यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो आप 4 और 10 एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। एचसीएफ देखो क्या आया 2, 4 से छोटा है कि नहीं है। अगर सही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए डियर। ओके, देखिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें लाते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा कम से कम लाइक शेयर वगैरह तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, दोस्तों को बताइए, है ओके। तो ये हो गया। और एलसीएम में भी देखिए क्या मैंने बताया था कि ये जो बड़ा नंबर है 10, ये जो बड़ा नंबर है 10, या तो ये या इससे हमेशा बड़ा ही रहेगा। देखो आ गया ना 20। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप 3 में क्या दे देगा, टाइप 3 में 3 नंबर्स दे देगा आपको। सपोज ये क्या है, ये नंबर्स है, 3 नंबर्स दे दिया। अभी क्या बोल दिया, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो, तो इसका निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 30, 36, 90। अभी निकालिए, यहां से 30 का निकाल लीजिए। अभी ये हो गया। ठीक है, अब ये निकाल लीजिए 36 का 2, ठीक है, अब लिखिए ठीक है। अब 90 का निकाल लीजिए, 90 का निकाल लीजिए। इसको देख लीजिए। ठीक है, अभी इसका आ जाते हैं जी एचसीएफ पे और एलसीएम पे। क्या निकलेगा, इसका पावर निकाल लीजिए, 2 1 3 1 5 1, 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमने जो है इसकी पावर लिख दी। अभी HCF क्या बोलता है, कॉमन, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, कॉमन होगा, वही जो है हम क्या लेंगे HCF में लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी यहाँ पे देखिए 2 है, 2 तीनों में है, 2 का सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2 1, फिर क्या हो जाएगा 3 3 1। अभी देखिए HCF में क्या लेना है, सबसे लोवेस्ट पावर, सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है 2 1 की, तो 2 1 हो गया, ठीक है। और ये देखिए तीनों में कॉमन भी है, फिर यहाँ पे क्या है 3 3 1 3 1 तीनों में है, तो 3 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। अभी एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट का लेना है, तो ग्रेटेस्ट एक यहाँ पे दिख रहा है, ग्रेटेस्ट ले लिया, फिर 3 का एक यहाँ पे दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है मतलब ग्रेटेस्ट में तो यही है, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 5 3 जा 15, 3 जा 45, 3 जा 90, 92 जा 180, तो ये हो गया 180। इसका एलसीएम कितना आया 180 आ गया, कितना आया एलसीएम 180। तो इस तरह से जो है 3 नंबर्स देगा उसका। अभी देखिए यहाँ पे वो ट्रिक देखिए, आप ध्यान से देखिए, अभी नंबर्स क्या था 30, 36 और 90, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 90, सबसे छोटा नंबर क्या है 30। HCF में मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर के बराबर या छोटे नंबर से कम रहेगा, तो देखिए इसका जो है HCF क्या आया 6 आया। एलसीएम में क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, देखिए कितना आया 180। तो ये हो गया यहां तक। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर टाइप 4 में क्या होता है कि HCM और LCM, HCF दो नंबर्स मल्टीप्लाई LCM के 2, तो ये क्या हो जाता है A इंटू B। ये क्या है, ये एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला है। इस पे जो है इसमें ऐसा होगा कि क्वेश्चंस में या तो ये 2 वैल्यू दे देगा, एक ये दे देगा, आपको B निकालना रहेगा, या तो क्या करेगा A B दे देगा और ये LCM दे देगा, तो आपको HCF निकालना रहेगा। तो इस पे भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है HCF, if HCF of 2 numbers is 2 and their product is 120, find their LCM। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यही फार्मूला है, तो क्या दिया हुआ है हमको HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है HCF कितना है 2, और क्या है प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या, कितना दिया है 120। तो एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, एलसीएम पूछ रहा है। अब लगा दीजिए फार्मूले पे, HCF 2 मल्टीप्लाई एलसीएम और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 120, तो एलसीएम 2 कितना हो जाएगा 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये जो है एकदम आसान सा है,
ठीक है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड क्या करेगा कि कभी कभी क्या करेगा, ए दे देगा एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ दे देगा तो बी आपको निकालना रहेगा। फिर कभी क्या दे देगा कि एचसीएफ नहीं देगा, एलसीएम देगा तो आपको एचसीएफ निकालना रहेगा। तो उसी में से 1-2 वैल्यू देगा, मतलब 4 में से 3 वैल्यू देगा और आपको 1 निकालना रहेगा। या क्या करेगा कि 2 वैल्यू दे देगा, जैसे ये और ये पूरी वैल्यू दे देगा, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी एक निकालना रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। और यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया था आपको एचसीएफ को एलसीएम का, वो ट्रिक यहाँ पे काम आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 बेल्स रिंग, 3 घंटियां बजती हैं एट द इंटरवल्स ऑफ क्या 12 मिनट, 15 मिनट एंड 18 मिनट। ठीक है, 3 घंटियां हैं, 3 बेल्स हैं, वो क्या कब कब बज रही हैं, 12 मिनट पे, 15 मिनट पे और 18 मिनट्स के इंटरवल पे बज रही है। एक 12 मिनट पे बजती है, दूसरी 15 मिनट पे और फिर क्या होती है, तीसरी 18 मिनट पे बजती है। इफ द रिंग टुगेदर एट 10:30, अगर वह एक बार जो है 10:30 बजे दिन में अगर बज रही है, देन एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट, तो वो जो है तीनों फिर साथ में कब बजेंगी। अब वो ट्रिक यहां पे काम आएगी। अब देखिए ट्रिक क्या थी, जब कोई भी, अभी यहां पे कंफ्यूजन ये है तो इसमें निकालना क्या, या तो एलसीएम या एचसीएफ, पर पता कैसे करेंगे भाई डियर, कैसे पता करेंगे, कंफ्यूज हो गए ना। तो देखिए इसको पता कैसे करेंगे कि वो ट्रिक आप याद कीजिए। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहले, ये 12 मिनट, फिर क्या है 15 मिनट एंड 18 मिनट। अभी थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा, कि अभी पहले तो ये 10:30 बजे बज गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से यानी इनका काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया। तो भाई मेरे यहां पे दिमाग ये लगाइए कि अब जो है जो रिंग बजेगी वो कब बजेगी, पहली 12 मिनट के बाद, दूसरी 15 मिनट के बाद, तीसरी 18 मिनट के बाद। क्या ये पॉसिबल है क्या कि ये 12 मिनट के पहले बज जाए? सोचो आप, ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमको क्या ढूंढना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि एचसीएफ में क्या होगा कि दिए हुए नंबरों में जो सबसे छोटा होगा या तो आंसर वो आएगा या उससे कम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे, तो ये 12, अभी तो क्या भाई वो 12 मिनट पे, तो अभी समझो कि अगर 12 मिनट से पहले तो बजने का कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर 12 पे बजती है तो वो अकेली बजेगी, समझ रहे हैं। तो ये तो कहने का मतलब जो एचसीएफ है ये तो कैंसिल हो गया। अगर ये 12 मिनट से पहले बज जाता तो हम क्या करते, एचसीएफ निकालते, बट ये 12 मिनट के पहले नहीं बजेगी, क्लियर है। और ये कहा जाए कि 18 मिनट के बाद जाएगी, यानी आपका ये दिए हुए नंबरों से ज्यादा, हमने क्या सोचा भाई ज्यादा होगा, इससे कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। 12 मिनट से पहले बजेगी नहीं मतलब एचसीएफ कैंसिल, और 18 या 18 के बाद जाएगी मतलब क्या, एलसीएम। कैसी लगी ट्रिक? अरे एक बार कमेंट तो कर दो डियर। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है जी। तो लीजिए फटाफट से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 आ जाइए जी, एकदम बच्चों वाला 4th 5th वाला एकदम शुरू हो जाइए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 3, अभी 15 का कर लीजिए जी, ठीक है, ये नहीं होगा। 3, ठीक है, 5 क्या हो गया, फिर 18 का कर लीजिए,
ठीक है, हो गया 2 × 3 × 3। अभी इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है यहाँ पे? एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 का 1 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। ये समझ रहा है ना भाई? 2 पे नहीं है तो एक ही बार है तो 1 पावर हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या, ये हो गया ना सबसे बड़ा 2 नंबर। फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या बचता है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 45, 90, 80, 180 आ गया। क्या आ गया? 180 आ गया। अभी ये 180 क्या है? ध्यान दीजिए, मिनट। अपने को क्या बताना है? टाइम। टाइम कितना था जी? 10:30 AM, यानी दिन के 10:30 बजे थे। 180 मिनट आया। 180 मिनट को किस में बदल दीजिए? 180 मिनट आया ना, इसको किस में बदल दीजिए? आवर में बदल दीजिए। तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 3 आवर। 3 आवर को उसमें प्लस कर दीजिए, यहीं पे प्लस कर देते हैं। कितना? 3 आवर। तो कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? 3:30 PM। यानी ये कितने बजे बजेगी अभी? 1:30 बजे। 10:30 बजे था, 10:30 बजे था, और इसमें 3 घंटे आप जोड़ दीजिए तो कितने बजे बजेगी? ये 1:30 बजे बजेगी। ठीक है, 1:30 बजे दिन में बजेगी। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं कोई प्रॉब्लम ना। एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको। अभी इतने देर आप देख रहे हैं तो कुछ तो लेके जाइए यहां से। अभी देखिए, कभी कभी ना ये स्क्वायर्स ये चेक करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको एक अच्छा सा ट्रिक ये बताता हूं मैं कि ये जितने भी नंबर सेम होते हैं, इसको हटा देता हूं। इसमें देखिए, इसका एक और तरीका है एलसीएम निकालने का कि जितने भी सेम नंबर है उसको डायरेक्ट 1 लिख लीजिए। अब देखिए, आपको बताता हूं। ये आपको स्क्वायर वगैरह याद करने की मतलब जस्ट एक ट्रिक टाइप का है, आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, ऐसा बुक में तो आपके यही मेथड दिया है, यही प्रोसेस दिया हुआ है। अभी इसके लिए क्या करना है आपको कि ये 2 है। अभी जितने भी कॉमन्स मिलते हैं उसको जो है अर्जुन का भैया तीर निकाल के मारिए यहां से, और ये देखिए ये 2 मतलब हो गया 2 1। अब इसको छोड़ के जितना भी 2 बचता है वो इधर नीचे ले लीजिए। अब आ जाइए 3 यहां से शुरू कीजिए, ये 3 लिख दीजिए जी 3। ठीक है, अभी कितना बचा? एक 3 बच गया। अभी बचा हुआ ये जो 5 है उसको इधर कर दीजिए। कैसी लगी? देखा आपने? आपको स्क्वायर ये आप कर सकते हैं, बट जिसको अगर प्रॉब्लम है उसके लिए है, बाकी ये तो है ही। तो आप देख रहे हैं ये, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना आप है, ऐसे लाइन वगैरह। तो आपको ये देखना पड़ेगा 2 है तो ये 2 डायरेक्ट लिख दिया, बचा हुआ 2 लिख दिया, फिर 3 जितने भी कॉमन वाले मिलते हैं एक साइड लिख दिया, बचा हुआ ये लिख दिया, फिर तो ये आपका एलसीएम ऐसे भी निकल जाएगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।